आज हम भारत के सबसे अहम अंतरिक्ष अभियानों में से एक को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा मिशन जो देश की तकदीर, उसकी तकनीकी और रणनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। 12 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब भारत ने सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, बल्कि रणनीतिक सोच और ताकत के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। हम बात कर रहे हैं PSLV-62 मिशन की, जिसने अन्वेषा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। और देखिए, ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। इसे बनाया है भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने, और ये अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली रणनीतिक एसेट। तो चलिए अब उस तकनीक को समझते हैं जो इस मिशन को इतना इतना खास बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आसमान में हमारी ये नई आंख आखिर देख क्या सकती है? इसकी ताकत क्या है? देखिए, इस सीधी सी तुलना से इसकी असली ताकत का अंदाजा होगा। एक जो नॉर्मल सैटेलाइट होता है, वो दुनिया को बस 3 मूल रंगों में देखता है, लाल, हरा और नीला। मतलब वो एक जंगल को तो देख सकता है, लेकिन एक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट वो दुनिया को सैकड़ों रंगों में देखता है। और इसका नतीजा, वो उसी जंगल के अंदर एक असली पेड़ और उसे ढकने के लिए लगाए गए एक कैमोफ्लेज नेट के बीच का फर्क साफ साफ बता सकता है। इसी को कहते हैं हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ कुछ बेसिक रंगों को नहीं, बल्कि लाइट के एक बहुत बड़े एक पूरे स्पेक्ट्रम को एनालाइज करती है। और इससे होता क्या है, ये जमीन पर मौजूद हर चीज का एक यूनिक, आप कह सकते हैं एक केमिकल फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लेती है। नतीजा ये होता है कि जो चीजें हमारी नंगी आंखों से कभी दिख ही नहीं सकती, वो भी साफ हो जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये तकनीक अदृश्य को देखने की ताकत देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के लिए जमीनी हकीकत में, खासकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या मायने रखती है। अन्वेषा का असर देखिए, ये सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। डिफेंस और सिक्योरिटी में ये हमारी सीमाओं पर 24 घंटे नजर रखती है, दुश्मन के कैमोफ्लेज और छिपे हुए खतरों का पता लगाती है। एग्रीकल्चर में ये किसानों को बताती है कि फसल की सेहत कैसी है, पैदावार कितनी होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं से पहले चेतावनी देकर जानें बचाती है। और तो और रिसोर्स मैनेजमेंट में ये खनिजों का पता लगाने से लेकर हमारे जंगलों की सेहत तक पर नजर रखती है। मतलब ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो एक साथ कई मोर्चों पर भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और इसका सिर्फ राष्ट्रीय महत्व ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने का जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक महत्व भी बहुत बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया में 10 से भी कम देश ऐसे हैं जिनके पास एक प्रूवन डिफेंस ग्रेड की हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इस एलीट क्लब में कौन कौन है? अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, और अब इस लिस्ट में नाम है भारत का। ये कामयाबी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये दुनिया में भारत के नए कद और हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता का ऐलान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अन्वेषा इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा जरूर था, पर अकेला नहीं। असल में ये पूरा मिशन भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक फ्लाइंग लैबोरेटरी, एक टेस्टिंग ग्राउंड था। इसी मिशन के साथ स्पेस में भेजे गए कुछ और बेहद जरूरी पेलोड्स, जैसे कि आयुलैसेट। ये भारत का पहला टेस्ट था ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिफ्यूल करने की टेक्नोलॉजी का। सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। फिर था MOI-1, एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें ऑनबोर्ड AI है, जो स्पेस में ही तस्वीरों को प्रोसेस कर सकता है, जिससे डेटा कॉस्ट 8 गुना तक कम हो जाती है। और KID कैप्सूल, जो बिना पैराशूट के वायुमंडल में वापस आने का एक प्रोटोटाइप है। ये सब मिलकर आने वाले समय में स्पेस में भारत की बादशाहत की नींव रख रहे हैं। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया चुनौतियों से भरी होती है, तो ये समझना भी जरूरी है कि इस मिशन का स्टेटस क्या है। चलिए अब तक जो जानकारी सामने आई है उस पर एक नजर डालते हैं। लॉन्च के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बताती हैं कि रॉकेट के तीसरे स्टेज के बाद फ्लाइट में एक अनोमली यानी गड़बड़ी देखी गई। इसरो अभी पूरे डेटा को एनालाइज कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मिशन के सभी ऑब्जेक्टिव्स पर इसका क्या और कितना असर पड़ा है। लेकिन इस मिशन का अंतिम नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, ये अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है। भारत के लिए आगे का रास्ता, आगे का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला कदम,
एक सैटेलाइट से आगे बढ़कर सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क, एक कॉन्स्टलेशन बनाना, ताकि लगातार कवरेज मिले। दूसरा, एआई एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना, ताकि इस विशाल डेटा से तुरंत एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस निकाली जा सके। तीसरा, प्राइवेट इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स की मदद से तेजी से काम करना और लागत कम करना। और आखिरी लक्ष्य, सिर्फ एक राष्ट्रीय जरूरत से आगे बढ़कर हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरना। ये मिशन एक मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि ये रणनीतिक इंटेलिजेंस के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारी दूसरे देशों के डेटा पर निर्भरता को खत्म करता है और हमारी राष्ट्रीय क्षमता को कई गुना मजबूत करता है। अन्वेषा मिशन का सबसे बड़ा और मूल रणनीतिक फायदा यही है। तो अब जबकि भारत के पास वो नज़र है जो अदृश्य को भी देख सकती है, सवाल ये उठता है कि ये नई दृष्टि सिर्फ भारत की सुरक्षा को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे प्लैनेट के भविष्य को कैसे बदलेगी जिसके संसाधनों पर जबरदस्त दबाव है। ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा और जिसे लिखने में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा।